हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। अब हम देखने वाले हैं गंगा रिवर बेसिन के बारे में। ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक। गंगा की बात करें तो लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करता है ये इंडिया के अंदर, जिसमें हमने बात की थी 26.3% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। अंबाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स में भी जो सबसे उठा हुआ पार्ट है, अपलिफ्टेड पार्ट है, वो अंबाला रीजन के आसपास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर डिवाइड फॉर्म होता है दो रिवर्स के बीच में, इंडस और गंगा के बीच में। तो लेफ्ट बैंक की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट आ जाती है रामगंगा, गोमती, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी, महानंदा। अगर राइट बैंक की बात करें तो सोन, यमुना, हुगली। इसके अलावा यमुना में भी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लोकेटेड है, जिसमें राइट में हम बोल सकते हैं चंबल, सिंध, बेटवा और केन रिवर। लेफ्ट में हिंदन, रिंद, सेनगर और वरुणा रिवर, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गंगा की बात करते हैं कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो नॉर्थ से साउथ जब जाते हैं, पहले ओरिजिन इसका होता है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से इसको भागीरथी बोला जाता है। यहाँ पे तीन चार प्रयाग इंपॉर्टेंट आते हैं अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएं तो। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एंड में देव प्रयाग, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा फॉर्म करती है। अगर नॉर्थ से साउथ में हम जाएं, सबसे पहले हम देख सकते हैं गौमुख से ओरिजिनेट होती है हमारी भागीरथी रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी और धारसू के एरिया को क्रॉस करके जाती है, जहां पे ये टेहरी डैम इसके ऊपर लोकेटेड है, जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर। क्रॉस करके जाती है एंड देन मिलती है देव प्रयाग पे। तो ये पूरा जो रीजन है ये भागीरथी रिवर हमारी कवर करती है। बट अगर बात करें जो अलकनंदा वाली साइड है, जहाँ से मेजर काफी सारे रिवर्स एक एक करके ज्वाइन करती हैं, अगर नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो विष्णु प्रयाग पहले, फिर कर्ण प्रयाग और फिर रुद्र प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग पे, एक सेकेंड, तो विष्णु प्रयाग पे दो रिवर आके मिलती हैं, एक तो धौली गंगा और एक अलकनंदा। तो जो अलकनंदा रिवर है वो हमारे सतो सतोप्राग ग्लेशियर से लोकेट ओरिजिनेट होती है, माना टाउन से क्रॉस करके बद्रीनाथ को क्रॉस करके विष्णु प्रयाग पे आती है। यहाँ पे धौली गंगा रिवर से मिलती है। धौली गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमारी नंदा देवी नेशनल पार्क से, जहाँ पे वो थोड़ा साउथ वेस्टर्न साइड में फ्लो करके विष्णु प्रयाग पे हमारी मिल जाती है अलकनंदा रिवर से। यहाँ से ये रिवर आगे बढ़ती है, जहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा नंदा प्रयाग। नंदा प्रयाग में ये जो रिवर है हमारी नंदाकिनी रिवर से आके मिलती है, साउदर्न डायरेक्शन में और फ्लो करती है। कर्ण प्रयाग आता है, जहाँ पे ये रिवर अलकनंदा रिवर हमारी आके पिंडार रिवर से मिल जाती है। इसके बाद साउथ वेस्टर्न साइड में फ्लो करके रुद्र प्रयाग पे ये एक और रिवर से मिलती है, जिसको हम मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी का ओरिजिन की बात करें तो केदारनाथ के एरिया के आसपास से ओरिजिन होती है, जिसके बाद ये रुद्र प्रयाग पे अलकनंदा से मिल जाती है। अब इसके बाद साउदर्न डायरेक्शन में और ये फ्लो करती है अलकनंदा रिवर, तो ये देव प्रयाग पे आके इंपॉर्टेंट भागीरथी रिवर से मिलके गंगा फॉर्म करती है। यहां से हम इस रिवर को गंगा रिवर बोलना शुरू करते हैं। गंगा रिवर जो है साउदर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, वेस्ट डायरेक्शन में कर्व फॉर्म करती है, जिसके बाद ये ऋषिकेश के पास आके हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिवालिक हिल रेंज है उसको छोड़ देती है पीछे, जहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क को भी ये क्रॉस करती है। तो ऋषिकेश ऋषिकेश से हम बोल सकते हैं कि ये टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, जिसके बाद ये शिवालिक रेंज जिसमें ये फ्लो कर रही होती है उसको छोड़ के आगे हरिद्वार साइड में चली जाती है। हरिद्वार साइड से हम देखें तो उत्तराखंड में अभी तक फ्लो कर रही थी, उत्तराखंड से अब यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर को क्रॉस करके सबसे पहले यूपी में बिजनौर रीजन में ये फ्लो करती है, जहां से ईस्टर्न डायरेक्शन में ये मूवमेंट स्टार्ट करती है। कानपुर, प्रयागराज। प्रयागराज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जहां पे गंगा मिलती है, साइड से पैरेलली जो इसकी चल रही होती है यमुना, वो आके मिलती है। एंड इसके अलावा सरस्वती रिवर की भी हम बात करते हैं कि वो प्रयागराज पे आके मिलती है। बट अभी कंसिडर किया जाता है कि जो सरस्वती रिवर है वो अंडर दी रॉक से अंडरग्राउंड फ्लो करती है, क्योंकि हमें अगर सरफेस से देखे तो विजिबल नहीं होती है सरस्वती रिवर। तो रेमिनेंट्स हम बोल सकते हैं, पहले की टाइम्स में बात करें तो त्रिवेणी संगम इसको बोला जाता है। तो कानपुर,
देन प्रयागराज, देन मिजोरम एंड देन वाराणसी। अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएं हम इंपॉर्टेंट जगहों पे, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी को क्रॉस करके ये यूपी और बिहार का जो बॉर्डर फॉर्म हो रहा है उसके पैरेलली चलती है। इन दोनों का बॉर्डर नेचुरली कुछ किलोमीटर्स तक ये फॉर्म करती है, जिसके बाद ये बिहार वाले रीजन में एंटर करती है। यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री के बीच में ये फ्लो करती है, जिसमें छपरा डिस्ट्रिक्ट ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन में और अरहा डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है। इन दोनों की नेचुरल बाउंड्री ये फॉर्म करके बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, बिहार के बीच में से फ्लो करती है, नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न बिहार। इसके बाद अगर बात करें हम, तो ये बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करती है, जिसके बाद झारखंड में साहिबगंज वाले रीजन को ये क्रॉस करके राजमहल हिल्स वाला जो पार्ट है उसमें एंटर करती है। यहाँ से ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में एंटर करती है, जहां पे हमने बात की थी कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म करती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो हुगली रिवर और एक पद्मा रिवर। पद्मा रिवर इसको बांग्लादेश में बोला जाता है। यहाँ से जब फरका से हम बोलते हैं कि गंगा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दो पार्ट में, सागर आइलैंड्स तक फ्लो करती है ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, जहां पे इसको हुगली रिवर बोला जाता है। सागर आइलैंड तक फ्लो करके ये हमारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। फरका से जो ईस्टर्न साइड में, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रही थी, यहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है गंगा रिवर, एंड बांग्लादेश में इसको पद्मा रिवर बोला जाता है, जहां से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से भी मिलती है एक पॉइंट के ऊपर। तो अगर मेजर हम बात करें सिर्फ गंगा रिवर के बारे में, तो ये पूरा एरिया ये कवर करती है, जिसमें नॉर्थ से साउथ हमारे इंपॉर्टेंट प्रयाग हो गए, विष्णु, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट में इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए यमुना, यमुना के अंदर चंबल, सिंध, बेतवा और केन। सोन रिवर जिसका ओरिजिन हमारा अमरकंटक रीजन से है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें, गढ़वाल वाले रीजन से रामगंगा आती है, गोमती आती है, नॉर्दर्न यूपी वाली साइड से ओरिजिनेट होती है, लखनऊ वाले पार्ट के आसपास से। गंडक रिवर जो कि गंगा में मर्ज हो जाती है पटना के पास आके, पटना में। इसके अलावा घाघर रिवर जिसको सरयू रिवर भी बोलते हैं, जो कि नेपाल से ओरिजिनेट होके आती है, एंड काली भी बोला जाता है इसको, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया भी है, काली रिवर। इसके बाद कोसी रिवर, सप्तकोसी मतलब 7 स्ट्रीम आके मिलती हैं। सोर्स क्या है इसका? तिब्बत रिवर से। काफी बड़े अमाउंट में ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जिसकी वजह से इसका कोर्स जो है वो शिफ्ट भी होता रहता है, एंड इसको हम बिहार में सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गंगा में अगर पोल्यूशन की बात करें, तो यूपी वाला जो हमारा यहाँ पे पार्ट है एंड दिल्ली वाला जो पार्ट है यहाँ पे, वहां पे हाईली पोल्यूटेड होता है, तो जो बीओडी और सीओडी का लेवल है वो काफी ज्यादा यहाँ पे मिलता है हमको। So this was all about the main drainage system that is covered by Ganga River. In the next session, we will cover about the right bank tributaries that are important, Yamuna, and which includes Yamuna, Son and Hooghly, and left bank tributaries, which includes Ghagar, Gandak, Kosi, Ramganga, and Gomti rivers. So thank you so much for joining Ansarkari, and keep watching.